बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर आज हमारा रिव्यू एक्सरसाइज के मतलब। इससे पीछे हमने 3 एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 उन सब का जो कंप्लीट सोल्यूशन है, एक एक सवाल हमने किया है, उसको अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखें, फिर ही आपको इन लेक्चर्स की समझ आएगी। पहले आप बहुत ही डिटेल के साथ मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन लेक्चर्स को पहले देखें, फिर इस लेक्चर पे आएँ। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs है यहाँ पे। तो कहते हैं 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, आपने किसी एक को जो ना वो टिक करना है जो करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन है जी, स्क्वायर रूट 7 इज, जो 7 का स्क्वायर रूट है ये क्या होगा? इंटीजर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा? तो ये या तो रैशनल या इरेशनल के दरम्यान में हम फर्क करेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आएगा, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा इरेशनल होगा। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, जैसे 1 है, 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। लेकिन 1, 3, 5, 7 ये सारे सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। इसके अलावा जो ना 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो जब भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो आपने आंखें बंद करके उसको इरेशनल टिक कर देना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पाई एंड ई आर। जो पाई और ई है ये क्या है? रैशनल के इरेशनल। तो ये हमने पीछे 1.1 में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ऐसे नंबर जो अगर डेसिमल में आते हैं और पॉइंट के बाद रिपीटेड हो या फिर वो टर्मिनेटिंग हो, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ऐसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद जो ना वो रिपीट भी ना हो और मुसलसल जो ना वो चलता, पाई की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 3.1415 अब सॉरी ऐसे चलता जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ऐसे ई की वैल्यू जो ना वो 2.7182 अब सॉरी ये भी चलती जाती है। तो ये भी जो ना नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसका एंड नहीं होता है ऐसे नंबर्स का। तो जो नंबर जिनका डेसिमल के बाद एंड ना हो, पॉइंट के बाद एंड ना हो, मुसलसल वो चलते जाएं, तो और वो रिपीट भी ना कर रहे हो, जैसे यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, पहले 1 4 है फिर उसके बाद 1 5 है, तो ये नॉन रिपीटेड नंबर है। तो ऐसे नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं 4 का स्क्वायर रूट, तो ये 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 2 आता है। लेकिन अगर हम 5 लिख दें यहाँ पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, या 7 लिख दें ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ऐसे ही जो ना हम यहाँ पे 8 लिख दें ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो सिंपल, अगर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट में वो नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 4 है, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इज। अब यहाँ पे भी 2 नंबर आ रहे हैं और दोनों प्राइम नंबर हैं, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं। तो जब हम इनका प्लस करेंगे तो वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग टू R रियल नंबर है यहाँ पे, एंड x इक्वल x इज कॉल्ड, और x जो है ना ये x के इक्वल है तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 6 है, लेट ए बी सी बिलोंग टू R देन ए जो ना वो ग्रेटर है B से यानी कि बड़ा है, एंड B ग्रेटर है C से यानी कि B C से बड़ा है, एंड A ग्रेटर है C से, इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 7 है, 2 रेज पावर x इंटू 10 रेज पावर x इज इक्वल 64 देन x। तब x की वैल्यू जो है ना वो क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कि 2 रेज पावर x ऐसे ही इंटू ये जो 8 रेज पावर x है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 3 इंटू x, और ये इक्वल आ गया 64 के, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये भी 2 है, ये भी 2 है, पीछे हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है कि इनमें से एक 2 लिखेंगे और पावर इनकी प्लस हो जाएंगी। तो इसकी पावर x है और उसकी पावर 3x है, तो x प्लस 3x इक्वल आ गया 64 के, और उसके बाद ये 2 की पावर x प्लस 3x आ गया 4x, और ये जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 6। 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाना आप 64, 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इक्वल आएगा 6 के, हमें x चाहिए तो 4 पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 6 भी आता है 3 टाइम और 2 के टेबल में 4 भी आता है 2 टाइम, तो इसका आंसर आ गया 3/2, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 8 है, let a and b belong to R then a equal b and b equal a is called। इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। जब a और b या b और a आपस में इक्वल होते हैं तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 9 है, 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट इज इक्वल। ये किसके इक्वल आएगा? तो पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 75 के फैक्टर में यहाँ पे बना लेता हूँ। 75 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 टाइम 6, यहाँ से 1 कैरी 15 बन गया, तो 3 5 टाइम जो है ना वो 15 आता है। उसके बाद 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम जो है ना वो 5 आ जाएगा।
75 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास बनेंगे 3 इंटू ये 5 2 टाइम आ रहा है, इसको हम लिख लेंगे 5 रेज़ पावर 2 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, सेंटर में प्लस। उसके बाद 27 है तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2। अब ये यानी कि 27 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसे बनेंगे 3 9 टाइम 27, उसके बाद 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम जो है ना वो 3 आ जाएगा। तो एक 3 मैंने ऐसे लिख लिया और एक 3 की पावर 2 लिख रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो 3 बच गया स्क्वायर रूट में, प्लस यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और एक अंदर आ जाएगा। अब ये भी स्क्वायर रूट 3 है और ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो इन कोफिशिएंट है ये आपस में प्लस हो जाएंगे। 3 प्लस 5 ये आ जाएगा 8 इंटू 3 स्क्वायर रूट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 10 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट इज, इसका प्रोडक्ट आपने लेना और बताना है कि ये कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम है और साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर आएगा, बड़ी डिटेल में ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और सेंटर में माइनस आएगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऐसे आ गया। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 माइनस 5 आएगा 4। अब जो 4 है ना ये तो प्राइम नंबर नहीं है और ना ही ये ऑड नंबर है और ना ही ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम 4 को लिख सकते हैं 4 और 1, तो इसको हम पी और क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं यानी कि 4 और 1, तो ये रैशनल नंबर है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ ए इक्वल 3 ओवर 2, बी इक्वल 5 ओवर 3 एंड सी इक्वल 7 ओवर 5 देन वेरीफाई। आपने ये वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी हमने राइट हैंड साइड निकालनी है और दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी, ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, ए इक्वल 3 ओवर 2 के, तो इसकी जगह आ गया 3 ओवर 2 आ गए, ब्रैकेट आ गई। बी की जगह इसकी वैल्यू वो आएगी 5 ओवर 3 प्लस, उसके बाद सी है, सी की जगह इसकी वैल्यू वो है 7 ओवर 5, और ब्रैकेट जो है ना वो बंद करते हैं। तो ये ध्यान से देख लें, ए की जगह उसकी वैल्यू आ गई, ए हमने नहीं लिखा, बी की जगह उसकी वैल्यू और सी की जगह उसकी वैल्यू, ब्रैकेट यहाँ पे तो ब्रैकेट हमने लगा दी, दरम्यान में प्लस है तो प्लस लिख लें, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं लिखा। जो वैल्यूज़ हैं वो आपने सिंपल लिख देनी है। बच्चे ए भी साथ लिख देते हैं, साथ उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। उसके बाद 3 ओवर 2 ऐसे आएगा, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे। यहाँ पे एक 3 है और एक 5 है, तो अगर हम 3 और 5 को साइड पे रखें तो इसका एलसीएम लेने का तरीका हमने पीछे सीखा हुआ है। 3 1 टाइम 3 और 5 ऐसे ही, 5 1 टाइम जो है ना वो 5 होता है, 3 इंटू 5 जो है ना 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद पीछे हमने पढ़ा था एलसीएम को ऊपर रखे, जो पहली फ्रैक्शन में यानी कि फ्रैक्शन के नीचे बटे के नीचे नंबर है वो 3 है, इसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा ना, आंसर आएगा इसका 5। उसको हमने पहली जो टर्म है उसमें बड़े के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 5 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे 5 के साथ, सेंटर में प्लस आ गया। फिर हम एलसीएम को ऊपर रख के जो दूसरी टर्म है इसमें जो बटे के नीचे नंबर है उसके साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो 3 आ गया। और उसको जो दूसरी टर्म है उसमें बटे के ऊपर वाला जो नंबर है वो 7 है, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 3 ओवर 2 ऐसे लिख लें, 5 इंटू 5 25 बन गया, प्लस 3 इंटू 7 जो है ना 21 आ जाएगा, और नीचे 15 ऐसे आ गया। मजीद जो ना ये 3 1 टाइम 3 होता है, 3 5 टाइम जो है ना 15 होता है, और ऊपर 25 प्लस 21 कर लें तो ये आ जाएगा 46 ओवर 2, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा 10। तो ये मजीद 5, ये मजीद दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम जो है 6 होता है, 2 5 टाइम 10 होता है, आंसर आ जाएगा 23 ओवर 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, वो है 23 ओवर 5। अब राइट हैंड साइड भी हमने निकाली है, उसका आंसर भी सेम यही आना चाहिए। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी प्लस ए सी, ए की जगह ए की वैल्यू वो 3 ओवर 2 हमने ऐसे लिख दी, अब का मतलब यानी कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, और बी की जगह बी की वैल्यू वो 5 ओवर 3 है वो ऐसे आ गई, सेंटर में प्लस। उसके बाद ए की जगह फिर ए की वैल्यू वो 3 ओवर 2 इंटू सी की जगह सी की वैल्यू, सी की जो है ना वो इक्वल है 7 ओवर 5 के, तो यहाँ पे 7 ओवर 5 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखें, ए और बी के दरम्यान में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन आपने लगाना है, ए और सी के दरम्यान में भी कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और सेंटर में प्लस है तो प्लस ऐसे हम लिख लिया। मजीद ये 3 3 के साथ कैंसिल होके 5 ओवर 2 बच गया, प्लस यहाँ पे कैंसिल कोई नहीं होता, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 21 ओवर 2, 5 के साथ करके 10 आ जाएगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन में, दोनों के सेंटर में प्लस आ रहा है, फिर एलसीएम ले लें, 2 और 10 को साइड पे रख लें, 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम जो ना 10 होता है, 5 1 टाइम 5 आ जाएगा, तो एलसीएम इसका आ गया 10, 10 लिख लें नीचे और बटा ये कर दें, 10 को ऊपर रख के जो पहली रकम के बटे के नीचे नंबर है वो 2 है उसके साथ डिवाइड करें, आंसर आएगा 5, और इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 5 है, 5 इंटू 5, सेंटर में प्लस आ गया, फिर एलसीएम को ऊपर रख के जो दूसरी रकम के बटे के नीचे नंबर है वो 10 है, इसके साथ डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, इसको दूसरी रकम के जो बटे के ऊपर वाला नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 21 आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 ये आ जाएगा 25 प्लस 1 इंटू 21 आ गया 21 ओवर 10, 25 प्लस 21 आ जाएगा 46 ओवर 10। तो मजीद ये कैंसिल होके
ये आ जाएगा 23/5। ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई और यही हमने प्रूव करना था। और नीचे आप लिख दें हैंस वेरीफाई प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है इसका, a प्लस बी इंटू सी इक्वल है AC प्लस BC। तो इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास AC प्लस BC है। पहले हम a की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, a इक्वल है 3/2 के प्लस उसके बाद b की वैल्यू वो है 5/3 और उसके बाद ब्रैकेट बंद, तो ब्रैकेट बंद कर दें। उसके बाद c है तो c की जगह आ जाएगा 7/5। उसके बाद ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीकाकार वही है कि 2 और 3 को आप साइड पे रख लें, इनके फैक्टर बना लें। 2 1 टाइम 2 और 3 ऐसे आ गया और 3 ऐसे आ गया और 3 1 टाइम जो ना वो 3 होता है। तो एलसीएम आ जाएगा 6 नीचे लिख के बटा ये कर लें। फिर एलसीएम को ऊपर रखें और पहली रकम के बटे के नीचे जो नंबर है वो 2 है उसके साथ डिवाइड करें, आंसर आएगा 3 को आप मल्टीप्लाई करना है, पहली रकम के बटे के ऊपर जो नंबर है वो 3 है तो ये आ जाएगा 3/3 सेंटर में प्लस। फिर उसके बाद एलसीएम को ऊपर रखें, जो दूसरी रकम के बटे के नीचे नंबर है वो 3 है, 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब 2 को जो दूसरी रकम के बटे के ऊपर नंबर है वो 5 है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये ब्रैकेट लगा के आगे 7 और 5 ऐसे लिख दें। उसके बाद 3 × 3 बन गया 9 प्लस 2 × 5 बन गया 10/6 इंटू आ गया 7/5। 9 + 10 जो है ना ये 19 के इक्वल होता है ओवर 6 और इंटू 7/5 ऐसे लिख लें। अब ये आपस में कैंसिल नहीं होते तो 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 133/6 को 5 के साथ कर लें तो ये आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड भी फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड है इसकी a प्लस BC। a की जगह फिर हम a की वैल्यू लिख लेंगे 3/2 इंटू c की जगह c की वैल्यू वो है 5, वो है 7/5 सेंटर में प्लस आ गया। b की जगह b की वैल्यू 5/3 और c की जगह फिर c की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी 7/5। उसके बाद 3 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 21/2, 5 के साथ करेगा तो 10 आ गया प्लस 5 7 के साथ करेगा तो 35 और 3 5 के साथ करेगा तो ये आ जाएगा 15। उसके बाद इसका एलसीएम लें, उसके लिए फिर 10 और 15 को साइड पे रख लें तो 5 2 टाइम 10 और 5 3 टाइम जो है ना 15 होता है। 2 1 टाइम 2 और 3 ऐसे आ गया, 3 1 टाइम जो है ना वो 3 आ जाएगा। तो ये 5 × 2 10 10 × 3 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लिख के बटाई कर दें, फिर एलसीएम को ऊपर रखें और पहली रकम के बटे के नीचे जो नंबर है वो 10 है उसके साथ डिवाइड करें, आंसर आएगा 3 को पहली रकम के ऊपर जो नंबर है वो 21 है तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 के साथ प्लस उसके बाद फिर जो ना एलसीएम उसको ऊपर रखें, रकम के बटे के नीचे जो नंबर है वो 15 है उसके साथ डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2। अब जो आंसर है इसको दूसरी रकम के बटे के ऊपर जो नंबर है वो 35 है तो इसको 35 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 3 21 के साथ करेगा तो 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6 आ गया प्लस 2 इसके साथ करेगा 35 के साथ तो ये आ जाएगा 70/30 ऐसे आ गया। 63 + 70 आ जाएगा 133/30। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया तो हैंस वेरीफाइड, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इक्वल है 4/3 b इक्वल है 5/2 c इक्वल है 7/4 देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने 2 दफ़ा वेरीफाई करनी है, एक दफ़ा एडिशन के साथ, एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो पहले मैं लिख लेता हूँ फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो कुछ ऐसा आएगा कि a + b इंटू प्लस c इक्वल आना चाहिए a + b + c के। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है वो इक्वल आपस में। तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, तो वो है हमारे पास a + b इंटू प्लस c। a की जगह a की वैल्यू वो है 4/3 प्लस b की जगह b की वैल्यू वो है 5/2, ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस c की जगह c की वैल्यू वो है 7/4। उसके बाद ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तो यहाँ पे 2 रकमें बटे में आ रही हैं तो इसका एलसीएम लेंगे। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा, ये हमने पीछे भी एलसीएम लिया हुआ है तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम 6 आ गया और इसके बटे के नीचे 3 है तो ये 2 बच जाएगा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद सेंटर में प्लस और इसके बटे के नीचे 2 है तो 2 3 टाइम 6 होता है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इंटू प्लस 7 और 4 जो ना वैसे आ जाएगा। 2 4 के साथ करेगा तो 8 प्लस 3 5 के साथ करेगा 15/6 प्लस 7/4 आ जाएगा। उसके बाद 8 + 15 करें तो ये आ जाएगा 23/6 प्लस 7/4। इसका फिर एलसीएम लें। अब इसके बटे के नीचे आ रहा है 6 और इसके बटे के नीचे आ रहा है 4, इसको यहाँ पे रख लें तो 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4 होता है और उसके बाद फिर 2 3 ऐसे आ गया, 2 1 टाइम 2 और 3 1 टाइम जो ना वो 3 होता है। तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 4 4 × 3 जो ना 12, तो 12 इसका एलसीएम आ गया। फ्रैक्शन ये कर दें
और एलसीएम को ऊपर रखें, इसके बटे के नीचे जो है ना वो 6 है, 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जो पहली रकम के बटे के ऊपर है, और बटे के ऊपर यहाँ पे 23 है तो 2 इंटू 23 आ जाएगा, प्लस उसके बाद फिर एलसीएम को ऊपर रखें और दूसरी रकम में बटे के नीचे जो नंबर है वो 4 है, इसको 4 के साथ डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो दूसरी रकम में बटे के ऊपर नंबर है वो 7 है, तो ये आ गया 3 इंटू 7, तो ऊपर आ गया 46 मल्टीप्लाई करके प्लस 21/12, तो ये आ जाएगा 7, 4 + 2 ये आ गया 6/12। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। अब जो राइट हैंड साइड है इसकी वो है हमारे पास a + b + c, a की जगह a की वैल्यू 4/3 प्लस ब्रैकेट के बाद b है, b की जगह b की वैल्यू 5/2 प्लस c की जगह आ जाएगा 7/4। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में ये वाली दो टर्म्स आ रही हैं तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के लिए 2 और 4 को साइड पे रखें, तो 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम जो है ना 4 आ जाएगा, फिर 2 1 टाइम 2 2 इंटू 2 जो है ना वो हमारे पास 4 इसका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम नीचे लिख लें 4, और उसके बाद फिर एलसीएम को ऊपर रखें 4, और जो पहली रकम के बटे के नीचे नंबर है वो 2 है, इसके साथ डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जो पहली रकम के बटे के ऊपर नंबर है वो 5 है, तो 2 इंटू 5 आ गया सेंटर में प्लस, फिर एलसीएम को ऊपर रखें और जो दूसरी रकम के बटे के नीचे नंबर है वो 4 है, उसके साथ डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई करें जो दूसरी रकम के बटे के ऊपर नंबर है वो 7 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 7। उसके बाद ये 4/3 ऐसे आ गया, प्लस 2 इंटू 5 बन गया 10, प्लस 1 इंटू 7 बन गया 7/4, 4/3 ऐसे ही, प्लस 10 + 7 17/4। अब ये फिर दोनों रकमें जो ना बटे में आ गई, इसका फिर एलसीएम लेंगे, एक 3 है और एक 4 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। उसके बाद इसके बटे के नीचे 3 है 4 नहीं है, तो 4 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटर में प्लस, इसके बटे के नीचे 4 है 3 नहीं है, तो 3 को हम 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने डायरेक्ट एलसीएम किया हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ऐसे ही साइड पे रख के इसके फैक्टर बना लें, फिर वही प्रोसेस करें जो मैंने ऊपर किया हुआ है। 4 इंटू 4 बन गया 16 प्लस 3 इंटू 17, यह आ जाएगा 51/12, इसको प्लस कर लें तो यह आ गया 67/12। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और यही राइट हैंड साइड है, तो ये भी वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे आप लिखते हैं हेंस वेरीफाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय एडिशन जो है वो हमने प्रूव कर दी है। अब उसके बाद इसको हमने प्रूव करना है फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि AB इंटू सी इक्वल आ जाएगा A इंटू BC, यानी कि जहाँ पे प्लस था वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई, यानी कि कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये शॉर्ट सवाल है क्योंकि इसमें हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, तो इनको मैं दोनों साइडों को इकट्ठे करूँगा। A की जगह A की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो है 4/3 इंटू B की जगह जो ना B की वैल्यू वो है 5/2 ब्रैकेट बंद, उसके बाद C की वैल्यू वो है 7/4 इक्वल A की जगह A की वैल्यू 4/3, और उसके बाद ब्रैकेट B की जगह B की वैल्यू वो है 5/2 इंटू C की जगह C की वैल्यू वो है 7/4 और ब्रैकेट बंद। अच्छा, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये सवाल किया लेफ्ट हैंड साइड पहले फिर राइट हैंड साइड, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं इकट्ठे भी, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 4 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम जो ना 4 होता है। ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर आ गया 10, नीचे 3 1 के साथ करेगा तो आ गया 3 इंटू 7/4 इक्वल, यहाँ पे 4/3 ऐसे आएगा, और यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होते, तो 5 7 के साथ करेगा तो ये आ गया 35/2 4 के साथ करेगा तो आ जाएगा 8। उसके बाद लेफ्ट साइड पे मजीद जो ना 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम जो ना वो 10 होता है, 5 बच गया, 5 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 35, और नीचे बच गया 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 इक्वल आ गया। उसके बाद 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम जो ना वो 8 होता है, यहाँ पे ऊपर 1 बचा, 135 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 35/3 2 के साथ करेगा तो ये आ गया 6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आ गई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव हो गई, फॉर एडिशन भी हमने कर लिया और फॉर मल्टीप्लिकेशन भी हमने कर लिया। तो ये आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन, क्या 0 रैशनल है, एक्सप्लेन करें। तो आंसर है इसका यस, ये रैशनल नंबर है। एक्सप्लेन हम इसको करते हैं, 0 जो ना इसको हम लिख सकते हैं 0/1 0/2 0/3, इन सब का आंसर जो ना वो 0 ही आएगा, और जो रैशनल नंबर है उसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q की शक्ल में आ रहा है, यानी कि बटे की शक्ल में आ रहा है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी भी इसको पढ़ते हैं या ट्राइकोटोमी भी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ये क्या होती है। तो इसमें आप कंसीडर कर लें हमारे पास 2 रियल नंबर हैं, एक A है और एक B है, ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ। और टोमी या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि A जो ना B के इक्वल भी आ सकता है, A जो ना B से लेस भी हो सकता है, और A जो ना B से ग्रेटर भी हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन इसमें बस आती हैं, तो इतना सा आपने लिखना है, ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5।
तो ये क्वेश्चन बड़ी ही डिटेल के साथ हमने पीछे किए हुए हैं। जिन बच्चों ने पीछे मेरा लेक्चर देखा हुआ है 1.1 में, हमने इसको रैशनल नंबर को बड़ी ही डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद दो रैशनल नंबर के दरमियान में फिर हमने रैशनल नंबर को इंसर्ट भी किया है। तो वो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो पहला नंबर है हमारे पास वो 4 है और जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो 5 है। तो हमने इनके दरमियान में जो ना दो रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है, पुट करना है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि हम इन दोनों नंबर को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट रैशनल नंबर। जब हम फर्स्ट रैशनल नंबर लेंगे तो उसके लिए हमने इन दोनों नंबर को प्लस करके, एक 4 है और दूसरा 5 है, इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 4 + 5 9/2। तो ये इसका एक रैशनल नंबर आ गया जो इसके सेंटर में यहाँ पे आएगा 9/2 यहाँ पे आ गया। अब हमने एक और जो ना इंसर्ट करना है, पुट करना है। तो उसके लिए हम 4 और 9/2 का मीन ले लेंगे या फिर 9/2 और 5 का जो ना मीन ले लेंगे। ठीक है, अगर फिर वो ये कि हम अगर 4 और 9/2 का मीन लेते हैं तो फिर इसमें हमने 4 और 9/2 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4 + 9/2। ये सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास, सेकंड रैशनल नंबर। तो अब 4 + 9/2 आ गया और इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि उसके बाद ऊपर जो दो नंबर आ रहे हैं इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये जो 2 है इसको हम ऐसे लिख लेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा 2। फिर उसके बाद 4 के बड़े के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे 2 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 × 4 + 9 के बड़े के नीचे 2 है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 9 ही आएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा। 2 4 के साथ करेगा मल्टीप्लाई तो 8 आ गया, प्लस 9 ऐसे ही। तो आंसर आएगा 8 + 9, ये बन गया 17/4। तो एक ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। तो वो जो रैशनल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा 17/4। एक हमारे पास 9/2 है और एक हमारे पास जो है 17/4 है। ये दो रैशनल नंबर होंगे जो बिटवीन 4 और 5 जो है ना वो लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट नंबर 1 इसका हम देख लेते हैं। इसमें लिखा ये जो √5 लिखा हुआ है इसका मतलब 1/5। मैंने बताया था अगर √ लिखा हो खाली तो इसका मतलब है 1/2। अगर ऐसे लिखा हो इसके ऊपर 3 आ जाए तो ये 1/3। अगर यहाँ पे n आ जाएगा तो ये 1/n। अब यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये 1/5 बन गया। अब इन सब की पावर जो है सेपरेट कर ले। x 15 × 1/5, ये इसकी भी पावर है तो ये आ जाएगा y 35 × 1/5। पावर जो है ना पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेगी और नीचे z की पावर 20 × 1/5 जो है ना वो ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 15 के साथ कैंसिल हो गया, x की पावर 3 बच गई। 35 के साथ कैंसिल हो गई, यहाँ पे इसकी पावर जो है ना वो 7 आ जाएगी। ये 25 के साथ कैंसिल हो गए, z की पावर जो है ना 4 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे √3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/3। और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 27 के मैं फैक्टर बनाऊँ तो वो कुछ ऐसे आएंगे 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम जो ना वो 3 होता है। तो ये 3 की पावर 3 बन गई और ऊपर जो है इसकी पावर 2x ऐसे आ गई। और ये जो √3 है इसका मतलब है 1/3। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब 3 की ये जो 3 पावर है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6x ऐसे ही। और ये जो 1/3 है ये भी इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर लेगी। पावर के साथ मल्टीप्लाई करती है। ये 3 6 के साथ कैंसिल हो गए, 3 की पावर 2x आ जाएगी। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है 6 को हम ऐसे लिख लेंगे इंटू 3 की पावर n+2 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। यानी कि इनकी पावर जो ना हमने सेपरेट कर दी है। अगर हम इनको एक लिखें तो इनकी पावर में फिर प्लस हो गए n+2 बन जाएगा। उसके बाद बड़े के नीचे 3 की पावर n हम ऐसे लिख लेंगे इंटू आगे 3 की पावर जो 1 है उसको हम ऐसे कर देंगे। यहाँ पे भी अगर हम 3 एक लिखें तो पावर प्लस हो गया n+1 बन जाएगी। -3 की पावर n जो ना वैसे आ गई। अब ऊपर 6 इंटू 3 की पावर n ऐसे लिख लें इंटू 3 की पावर 2 भी ऐसे लिख लें और नीचे से 3 की पावर n इधर भी है और 3 की पावर n इधर भी है। तो ये कॉमन आ गई और इधर बच गई 3 की पावर 1 यानी कि 3 माइनस यहाँ से 3 की पावर n बाहर आ गई और इधर आ गया 1। 3 की पावर n 3 की पावर n के साथ कैंसिल हो गई। उसके बाद 6 ऐसे ही और ये 3 की पावर जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और नीचे आ गया 3 - 1 2 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम जो है 6 होता है। 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 जो है 27 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो 3 इंटीजर्स आपने फाइंड करनी है। तो इस तरह का सवाल हमने पीछे किया हुआ है लेकिन वहाँ पे कंसेक्टिव इंटीजर्स थे, यहाँ पे कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। अब ऑड का मतलब ये है कि अगर हमारे पास पहला इंटीजर 1 है तो दूसरा कंसेक्टिव इसके बाद जो आएगा वो 3 है, उसके बाद जो आएगा वो 5 है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे। तो ये 3 कंसेक्टिव जो है ना वो ऑड इंटीजर है। तो 1 के बाद जो है वो 3 आ रहा है, 3 के बाद जो है 5 आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 और 1 + 4 ऐसे ही 1 + 6। तो ये कुछ इस तरह हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो आ जाएगा x या जो भी आपने लेट करना है। उसके बाद
जो सेकंड ऑड नंबर है वो ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे, और एक्स, अब एक्स प्लस टू हम कर देंगे। जैसे 1 प्लस 2 जो है ना वो 3 होता है, ऐसे ही एक्स जो है ना ऑड नंबर है, और एक्स प्लस 2 जो है ना वो दूसरा ऑड नंबर होगा कंसेक्टिव। ऐसे ही थर्ड ऑड नंबर अगर हमने लिखना है तो वो बन जाएगा एक्स प्लस 4। ये सीक्वेंस मैंने लिखी हुई है, तो ये 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर आ गए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो कहता है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर। तो सम का मतलब इनको हम आपस में प्लस कर देंगे, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, ये तीनों का हमने प्लस कर दिया, और इनका जो सम है वो 51 के इक्वल है, तो ये 51 आ गया। तो कहता है कि फाइंड द 3 इंटीजर्स, इन तीनों का आपने फाइंड करना है। तो एक्स प्लस एक्स यहाँ पे 2x और प्लस एक्स ये बन गया 3x। उसके बाद 2 प्लस 4 जो है ना वो 6 बन जाएगा, और 51 जो है ना वो ऐसे आ गया। तो 3x ऐसे आएगा, ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया 45 और इधर आ गया 3x। हमें x चाहिए, और ये 3 जो ना मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 टाइम 3 और 15 5 टाइम जो ना वो होता है, 3 5 टाइम जो ना 15 होता है, तो ये आ गया 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है हमारे पास वो 15 आ गया। अब ये हमने ऑड नंबर लिखे हुए हैं, फर्स्ट जो ना वो x है तो x इक्वल है 15 के। सेकंड जो है वो x प्लस 2 है, तो x की जगह 15 आ जाएगा, प्लस 2 वो बन गया 17। और जो थर्ड है वो आ गया x की जगह 15 प्लस 4 ऐसे ही, तो ये आ गया 19। तो हमारे पास 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर जो है वो 15 17 और 19 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 buckets। इसमें कहता है अब्दुल्ला जो है ना उसके पास 96 balls हैं, और वो उनको पुट करता है, रख देता है 2 buckets, यानी कि बास्केट में 1 bucket हैज़ 28 more balls। एक जो बाकेट है उसके पास 28 यानी कि 28 बाल जो है ना वो ज़्यादा है देन द अदर बकेट, दूसरी बकेट के मुकाबले में। हाउ मैनी बाल्स वर इन ईच बकेट, हर बकेट के अंदर कितने बाल होंगे ये आपने बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल बाल्स जो है हमारे पास वो 96 हैं। टोटल बाल्स आ गए 96। उसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फर्स्ट बकेट बाल, जो फर्स्ट बकेट के बाल्स हैं वो हमने फाइंड करने, उनका हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उसको लेट कर लेंगे वो एक्स है, या फिर जो भी आपने ए लिखना है ए लिख लें, बी लिखना है बी लिख लें। उसके बाद हम लिख लेंगे सेकंड बकेट बाल्स। जो सेकंड बकेट्स के बाल हैं वो हमें पता है फर्स्ट के मुकाबले में 28 मोर है। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बाल्स देन द अदर बकेट, यानी कि दूसरे के मुकाबले में 28 जो है ना वो ज़्यादा है। तो वो आप पहले में भी कर सकते हैं, दूसरे में भी कर सकते हैं। तो पहले में हमने लेट कर लिया एक्स है, तो दूसरे में जो ना वो पहले के मुकाबले में 28 से ज़्यादा होंगे, तो उसको हम लिख लेंगे फिर एक्स प्लस 28। अच्छा, आप पहले में भी x प्लस 28 लिख सकते हैं और दूसरे में x लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको इंटरचेंज करें, आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास आगे फर्स्ट बकेट के बाद, और ये आगे सेकंड बकेट्स के बाद। तो हमने ये फाइंड करना है कि फर्स्ट में कितने होंगे और सेकंड में कितने होंगे, हमने इनकी तादाद बतानी है। लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों में जो टोटल बार्स हैं वो 96 हैं, तो इसलिए फिर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो इनका सम है पहली बकेट वाली बार्स का x है वो प्लस, और दूसरी बकेट वाली जो बाल है वो x प्लस 28 है, इनका जो सम है वो 96 के इक्वल है। तो यहाँ पे x प्लस एक्स आ गया 2x, और ये जो 28 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x जो है ना वो इक्वल आ गया 68 के। उसके बाद हमें x चाहिए यहाँ से, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम जो 8 होता है, तो ये 34 आ गया। फर्स्ट बकेट के जो बाल हैं वो हमारे पास 34 आ गए। अब हमने सेकंड के भी निकालने हैं, तो फर्स्ट में फर्स्ट बकेट बाल्स वो x के इक्वल है, तो x हमारे पास आ गया 34, और सेकंड जो है ना वो इक्वल है x प्लस 28, तो x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, वो 34 है प्लस 28, तो ये आ जाएगा 62। तो फर्स्ट बकेट में 34 बाल्स होंगे और सेकंड बकेट में 62 बाल्स होंगे। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड RS 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 into 1 or 4% पर एनम। इसका मतलब पर ईयर है कि वो कहता है कि सलमा ने 3,50,000 रुपये जो ना बैंक में जमा करवाए हैं, वो सालाना उसको जो ना 7 into 1 और 4% के हिसाब से प्रॉफिट दे रहे हैं। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद द रेट वाज इंक्रीज, जो प्रॉफिट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले से 8% हो जाता है पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल बाद उसके पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी आपको बताना है। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ आप जहन में रखें, का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी जो उसने डिपॉजिट करवाई, एक तो वो होगी, दूसरा उसको 2 साल का जो प्रॉफिट होगा वो वाला हम प्लस करेंगे इसमें, और तीसरा जो है ना वो 5 साल का प्रॉफिट, क्योंकि टोटल 7 साल का हमने बताना है उसके पास अमाउंट कितनी होगी, तो पहले 2 साल जो उसका प्रॉफिट है वो इसके हिसाब से निकलेगा, और अगले 5 साल का जो प्रॉफिट है वो 8% के हिसाब से निकलेगा। तो टोटल ये 3 चीज़ें हमें प्लस करनी है, तो हमारे पास जो है ना वो टोटल अमाउंट आ जाएगी जो 7 साल बाद उससे पास होगी। जो ये फार्मूला लगाना है
कि जो रेट है टैक्स रेट वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटू 100 ओवर टाइम इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, ये फार्मूला है। तो हमें यहाँ पे जो चाहिए वो प्रॉफिट चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये वाली। तो हम यहाँ से जो फार्मूला है वो कुछ ऐसा बना लेंगे, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर लेंगे, यानी कि इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट है ना ये। और ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये जो रेट है इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो टाइम है इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। साथ हम डॉट ए भी लिख सकते हैं, साथ हम डॉट ए भी लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट ओवर 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला मैं यहाँ से बना दूंगा कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो प्रॉफिट रेट है, वो इक्वल आएगा रेट ऑफ टैक्स इंटू टाइम इंटू प्रिंसिपल अमाउंट ओवर 100। यही फार्मूला हम जो है ना वो यहाँ पे लगाएंगे। ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, अमाउंट लिख लेते हैं। इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास वो है 3,50,000, वो ऐसे आ गई। उसके बाद विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट, जो रेट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसको हम R1 लिखते हैं, क्योंकि पहला रेट जो ना वो ये है और फिर रेट जो ना वो इंक्रीज हो गई है बन जाता है। तो वो है हमारे पास 7 इंटू 1/4%। और कर ले तो ये आएगा 7 इंटू 4 28, और 1 प्लस कर ले तो 29/4%। मजीद ये 29 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 7.25%। ये हमारे पास आ गया पहला रेट, जो पहला टैक्स रेट है ना 2 साल का, ये वो निकल आया हमारे पास। अब जो टाइम है यहाँ पे वो हमारे पास आएगा 2 ईयर्स का, पहले 2 साल का, तो इसको हम T1 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया पहले 2 साल का प्रॉफिट निकालने का। अब प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो है हमारे पास I1, मैं इसको लिख लूँगा। आगे P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R की जगह मैं R1 लिखूँगा, और T की जगह मैं T1 लिखूँगा, ओवर 100 जो है ना वो ऐसे आ जाएगा। I1 ऐसे लिख लें, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट इसकी 3,50,000 है वो भी लिख लें। उसके बाद जो R1 है, जो पहला रेट है उसकी परसेंटेज हमने निकाली है 7.25 इंटू जो टाइम जो है ना पहला 2 साल का है, तो इसकी जगह हम 2 लिख लेंगे ओवर 100। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट 2 ईयर्स का जो ना ये हमारे पास प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल अमाउंट तो इसकी भी सेम आएगी ना, वो 3,50,000 हमने ऐसे लिख ली। उसके बाद जो ना टैक्स रेट जो इसका आएगा वो है हमारे पास 8%, और जो टाइम है इसका वो 5 ईयर्स होगा। तो T2 हमारे पास आ गया 5 ईयर्स। तो उसके बाद इसका भी इंटरेस्ट हम फाइंड कर लेते हैं। इंटरेस्ट का फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे, I2 जो ना वो इक्वल आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R2 इंटू T2 ओवर 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह फिर वही वैल्यू आ गई 3,50,000, और उसके बाद इंटू R2 की जगह आएगा 8%, इंटू T2 की जगह यहाँ पे आएगा 5 ओवर 100। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1,40,000। ये हमारे पास आ गया I2। अब हमने जो ना वो टोटल अमाउंट बताना, शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, वो आपने अमाउंट बतानी जो 7 साल के बाद उसके पास मौजूद हो। के लिए याद रखिएगा यहाँ जो हमने फार्मूला लगाना है वो हमारे पास इक्वल आएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो पहला प्रॉफिट है उसको हमने I1 कहा है, प्लस जो दूसरा प्रॉफिट है उसको हमने I2 कहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 है, उसको हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस जो हमारे पास पहला प्रॉफिट है वो 50,750 है, प्लस जो दूसरा प्रॉफिट है वो 1,40,000 है। प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 540,750। तो प्रिंसिपल अमाउंट उसकी ये थी, और 7 साल बाद जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो ढाल के अब जो टोटल अमाउंट उसके पास मौजूद होगी